वेलकम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों को हेल्दी सीज़न भी कहा जाता है। उसका कारण इस मौसम में विशेषकर हरी सब्जियां पत्तेदार प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, मेवे मिलते हैं, दूध से बने प्रोडक्ट्स अर्थात काफ़ी मात्रा में होते हैं और आदमी को अधिकांशतः ये अच्छा हजम होने वाले पदार्थ हैं। ऐसे ही आज हम बात करेंगे नरम, गरम और स्वादिष्ट रस की, जो कि सब्जियों से बनाया जाता है। आप शायद मेरा इशारा समझ गए होंगे। ये है सब्जियों से बना हुआ रसा, जिसको शोरबा भी कहते हैं या रसम कहा जाता है दक्षिण भारत में, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेबल सूप। जिस प्रकार सब्जियों की उपयोगिता सर्दियों के मौसम में अधिक होती है, ऐसे ही इससे निकला हुआ जो रस है, सूप है, उसकी उपयोगिता भी कम नहीं होती है। ये विशेषकर सर्दियों में जब ठंड ज़्यादा होती है तो खाना खाने से पहले लिया जाने वाला ड्रिंक है या पेय है, जिससे शरीर में एकदम गर्मी सी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, पर इसको लेने से हमारा शरीर का भार नहीं बढ़ता। आप देखेंगे सर्दियों में विशेषकर इन हरी सब्जियों से मिलने वाले जो विटामिन्स हैं, खासकर जो पानी में मिलते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, सी है, ऐसे ही कुछ मिनरल्स भी बहुत मिलते हैं। मिनरल्स में आप पाएंगे पोटेशियम भी मिलता है, मैग्नीज भी मिलता है, सोडियम भी मिलता है, आयरन भी मिलता है इत्यादि। पर आप देखिए, इन सूप को बनाने से, जिसको हम स्टार्टर भी कहते हैं, अर्थात डिनर या रात्रि भोज से पहले लिए जाने वाला ऐसा ड्रिंक है, जिसमें यदि हम अपने स्वादिष्ट के हिसाब से निम्न मात्रा में नमक डालें या कुछ ऐसे फ्लेवर्ड सब्जियां डालें, तो हम शायद उसको और अच्छे ढंग से आनंद ले सकते हैं। इस ड्रिंक की विशेषता ये भी है। पर जो मैंने आपको बात बताई कि इसके अंदर विटामिन प्रचुर मात्रा में है, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट इसका एक प्रभाव है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका प्रभाव है। अर्थात जब हम इसको लेते हैं तो जिस प्रकार से आप समझिए कि एक उबला हुआ पानी हम पीते हैं, तो स्वाभाविक है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उत्तम होता है। ऐसे ही जो सब्जियां हम लेते हैं तो सब्जियों के गुण उसमें आ जाते हैं। आने से क्या होगा, हमारे पेट के अंदर की जो कला है, अर्थात जो अंदर की जो इन्फ्लेमेशन होने से रोग जो होते हैं, वो सब हम बचते हैं उनसे। इसके अंदर क्या होता है, एंटीबायोटिक प्रीबायोटिक्स या उससे निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं, वो स्वस्थ होने के बाद अच्छा शरीर की उपयोगिता को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा पाचन अच्छा होने लगता है। ऐसे ही आप देखेंगे जिन लोगों को वज़न कम करना होता है या जो लोग ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहते, उनके लिए भी ये लाभप्रद है। जब हमारी स्किन अच्छी होगी ऐसे रस को लेने से, सूप को लेने से, तो स्वाभाविक है चमड़ी के होने वाले रोग भी हैं वो भी कम होते हैं। ऐसे ही सब्जियों से मिलने वाले जो विटामिन हैं, विशेषकर ए, वो भी हमारी आँखों के लिए अच्छे होते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो खुश्की होती है, अर्थात स्किन के ऊपर होने वाली खुश्की है, उससे भी हम बचते हैं। जब एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव वाले सब्जियों का सूप लिया जाता है तो शरीर में, हड्डियों में भी बहुत ताकत मिलती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, या यूँ कहें कि हम एंटी एजिंग प्रभाव, अर्थात बुढ़ापा देर से आता है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। तो मैं आपसे कहूँगा, जिस प्रकार सर्दियों में पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे शिमला मिर्च है, फलियां हैं, और सहजन की फली है, और गाजर है या गोभी है, इसके साथ साथ आप उसके अंदर जो पीज हैं, मटर है, वो भी आप डाल सकते हैं। फलियों से निकलने वाले जो तत्व हैं, इन सब के मिले जुले उससे आप उसके अंदर हरा धनिया डालेंगे तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आएगा। बाहर के जो सूप्स हैं, वेजिटेबल सूप्स, उससे अच्छा घर के रहेंगे, क्योंकि बाहर के जो वेजिटेबल सूप्स हैं उसके अंदर स्टार्च भी मिला हुआ होता है, आलू का स्टार्च जिसको हम बोलते हैं, जो कि शरीर में इतना फ़ायदा नहीं देता। और ये भी उसमें मेंशन नहीं लिखा होता कि कितना नमक है इसमें। तो ना तो नमक की उसमें हमें जानकारी होती है, लेकिन हम घर में अपने स्वादिष्ट के हिसाब से तो डालेंगे ही नमक, तो ये भी हमें ध्यान रहेगा कि हमें नमक ज़्यादा नहीं डालना है। तो आप समझिए, मैं ये कहूँगा
कि आप बाज़ार के जो सूप्स हैं, उनसे बने बनाए जो सूप्स हैं, उससे बेहतर होगा हम घर में बड़ों को या बच्चों को और सभी को, उनको हम घर का ही सूप बना के देंगे, तो हमारे शरीर में विशेष प्रकार की ऊर्जा आएगी। ना उसके अंदर नमक ज़्यादा होगा, ना उसमें ऐसे तत्व होंगे जो पोषणता के आधार के साथ साथ हमारे अंदर एक प्रकार से जो कैलोरीज़ हैं वो ज़्यादा नहीं होंगी, तो हमारा वज़न जो है शरीर का वो भी नियमित रहेगा, अर्थात रुका रहेगा। तो आप यूँ समझिए, वज़न को कम करने के लिए एक सूप जो है अच्छी एक रेसिपी है, इसका प्रयोग करें। और जब आप इसको रेगुलर पीते हैं तो आप ये जानिए, इसके बाद खाना जो खाया जाता है उसकी मात्रा अधिक नहीं होती, क्योंकि हमारा पेट जो है भर जाता है, हमारी तृप्ति हो जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा, यदि हम पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो क्यों ना हम घर से ही सूप बना के पी के जाएं, ताकि वहाँ हम कम भोजन खाएंगे तो और भी बढ़िया होगा। तो आप समझिए, सर्दियों में इस सूप का प्रयोग आप अपनी इच्छा के साथ अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और इसके जो प्रभाव मैंने आपको बताए, जो फ़ायदे मैंने आपको बताए, उसका आप पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। तो मैं कहूँगा, खाना खाने से पहले अवश्य ही इसका आप प्रयोग ज़रूर करें और उसका आनंद लें। थैंक यू।